हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ चल रही है पोहे की तैयारी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची ली है, करी पत्ता है, शिमला मिर्च है, प्याज है, नींबू है और यहाँ पोहे को मैंने भिगो लिया था। ठीक है, तो देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है और इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ी सी चीनी। तो ये किसी ने मेरे से रेसिपी पूछी थी कि क्योंकि कई बार मैंने बोला कि पोहा बनाया है पोहा, तो किसी ने मुझसे कहा था कि पोहा आप मतलब रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसलिए मैं अभी आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दिन है संडे का और मॉर्निंग का टाइम है और तबीयत मेरी रात से बेटर है पर ज़्यादा ठीक नहीं है। बट मुझे हॉस्पिटल जाना है, सो कुछ तो इवन खा के जाएं और बच्चों को खिला के जाएं। तो ये जो ऑप्शन है ना, बहुत सही लगता है क्योंकि ये एक तो जल्दी बन जाता है और दूसरा कि जो टमी है ना वो फिल कर देता है। तो थोड़ा सा है ना हम 2 घंटे 3 घंटे के लिए काफ़ी अच्छे से रह सकते हैं बिना खाए। तो देखिए, मैंने पहले राई डाला है, राई चटकने के बाद प्याज डाल दिया है, फिर हरी मिर्च डाल दिया है। ऐसे जब मैं हरी मिर्च डालती हूँ ना, जब हम पोहा खाते हैं ना और हरी मिर्ची ऐसे साबुत होती है तो बड़ी ही अच्छी लगती है। जब उसे काट काट के खाओ मुँह से तो अच्छा लगता है। फिर करी पत्ता ऐड किया है मैंने करी पत्ता काट के नहीं डाला है क्योंकि मेरे घर में करी पत्ता खाता नहीं है कोई, तो ये साबुत साबुत अलग हो जाता है ईज़िली। ठीक है, तो इसको अच्छे से होने के बाद ही मैंने इसके अंदर पोहा ऐड कर दिया है और पोहा को मिलाने से पहले ही मैं उसमें थोड़ी सी हल्दी की क्वांटिटी कम रखती हूँ मैं, तो थोड़ी सी ही हल्दी रखना और डालना और उसमें नमक ऐड कर देना बस। और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इंदौरी पोहा है। और मैंने ना जब करी पत्ता डाला तभी शिमला मिर्च डाल दी थी। शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है पोहे में। और इंदौरी में ना कुछ इसी तरीके से पोहा बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और जो ये बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है ना, प्लीज़ इग्नोर करना। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है हमारी मल्टी में, कोई ना कोई चीखता ही रहता है किसी ना किसी पर। और पता नहीं क्या बालकनी में खड़े होकर चीखते की आवाज़ है ना चारों तरफ गूंजती है। अब क्या करूँ, रात में मैं नहीं कर पा रही हूँ एडिटिंग और मैं सुबह के टाइम ही एडिटिंग कर रही हूँ। और देखिए, पोहे को अच्छे से मिलाते रहेंगे और आप सोचेंगे कि हल्दी कच्ची लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगती है। और थोड़ी देर मैंने ढक के रखा और गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया था। मतलब ढक के रखा, उसके बाद मैंने गैस ऑफ़ कर दिया है और इसके अंदर ऐड किया है मैंने नींबू। तो ढक के रखने से क्या होता है, कई बार पोहा जो थोड़ा मोटा मोटा होता है तो वो भी सॉफ्ट हो जाता है। और यहाँ पे नींबू ऐड किया है। तो देखिए, पोहा हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। और आप इसमें चाहें तो कच्ची प्याज ऐड कीजिए, चाहे अनार के दाने ऐड कीजिए, मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं। बट एक्चुअली मूंगफली जो नमकीन है ना, नमकीन के अंदर मूंगफली है, सो मैंने मूंगफली इसमें ऐड नहीं की है। नहीं तो मूंगफली को भी आप इसी के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब बस प्लेटिंग कर लूँगी और बच्चों को भी दे दूँगी और उसके ऊपर नमकीन वगैरह डाल के मैं बच्चों को सबको दे दूँगी। तो अभी नहाना धोना मेरा हुआ नहीं है, सुबह का बस थोड़ा बहुत काम किया है, थोड़ा रुक रुक के काम कर रही हूँ। और यहाँ पे बस पोहा बच्चे भी बहुत ईज़िली खा लेते हैं और घर में सभी को पसंद है। तो बच्चों के लिए अभी करूँगी दूध, क्योंकि मैंने सुबह उठते ही दूध भी बॉईल कर दिया था। तो बच्चों के लिए एक एक गिलास दूध हो गया और पोहा हो गया। तो ये लगा लीजिए नाश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा और मेरे को है ना टाइम मिल जाएगा घर का काम करके हॉस्पिटल जाने का। सो यहाँ पे मैंने फटाफट से इनका दूध किया, अपनी चाय रख दी है गर्म होने के लिए। तो मैं चाय ले जाऊँगी और बस चाय पियेंगे, पोहा खाएंगे और फिर मैं अपने घर के काम ख़त्म करूँगी। पता नहीं आगे शूट कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है मेरी। रात का जो टाइम था ना, वो मुझे पता है कि मेरा कैसा निकला है। रात को हमने इतनी जगह मतलब फ़ोन किया, इतनी जगह फ़ोन किया, 11 साढ़े 11 बजे मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि इन्होंने है ना बहुत जगह फ़ोन घुमाए, क्योंकि हमें यहाँ ज़्यादा है ना हॉस्पिटल्स का पता नहीं है। तो इन्होंने बहुत जगह फ़ोन घुमाए, उनसे नंबर्स लिए और वहाँ से नंबर लेने के बाद ना हमने फ़ोन किए तो सब ने यही कहा कि आप है ना मंडे को आइए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। सो इसीलिए अब हम संडे को जा रहे हैं, क्योंकि मेरा पूरा ही पेट का हिस्सा पूरा दर्द हो रहा है, छूने तक भर में भी दर्द हो रहा है। तो अभी इसी बीच में हम 2 हॉस्पिटल हो चुके हैं, वहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी। तो मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था। तो हमने सोचा कि रास्ते में ही पड़ता है बिग बाज़ार, तो हमने सोचा कि चलो सामान ले लेते हैं, क्योंकि लेके नहीं जाना है, बस मुझे लिस्ट के हिसाब से करना है और फटाफट से बस पैक करवा देना है और ये हमें होम डिलीवरी कर देंगे।
तो अब थोड़ा सा फ़ील बेटर, मतलब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा मैं टाइम जा रहा था तो मैं थोड़ा बहुत रिलैक्स फ़ील कर रही थी। तो यहाँ पे है ना, सुबह मैं भी कुछ नहीं खा कर आई, ये भी कुछ नहीं खा के आई, तो हमने यहीं से चिप्स का पैकेट लिया और ये थोड़ा सा इन्होंने खाया, थोड़ा सा मैंने खाया। और यहाँ पे बस सामान का हम बिलिंग करा रहे हैं। बिलिंग कराने के बाद हम निकलेंगे दूसरी जगह के लिए। और अब हम घर जा रहे हैं। घर जा रहे थे तो रास्ते में है ना, हम किसी रेस्टोरेंट पे रुक गए हैं। इनको भूख लग रही थी तो इन्होंने कुछ खाना था, तो यहाँ पे हमें ना खाने लगे। और इतने में ही आ गई बहुत तेज़ से बारिश। सब्जी भी लेनी थी, जो कि बस कुछ नहीं ले पाए, आलू और प्याज और टमाटर ही ले पाए हैं। तो चलिए अभी यहाँ से बारिश ख़त्म होती है, पहुँचते हैं घर। और घर आए, फिर मैंने बनाई थी वो प्याज टमाटर और सेब की सब्ज़ी, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ कल शेयर कर दूँगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। और बस रोटियां बनाई थी। बच्चों ने भी वही खा लिया और हमने भी खा लिया। फिर बस तनु फिर जिद करने लग गया, ज़्यादा रात हो गई, मतलब 11 बजे से जिद करने लगे कि पापा बहुत दिन हो गए पिज़्ज़ा नहीं खाया, पिज़्ज़ा नहीं खाया। तो उसके लिए फिर हमने 1-2 पिज़्ज़ा मंगा लिए थे, तो फिर बस वही हमने खा लिया। तो हम लोगों का सबका फिल हो चुका है। बच्चों को सोने भेज दिया है, आपने देखा होगा इधर उधर मंडरा रहे हैं बच्चे। और ये जो राशन हम ऑर्डर करके आए थे, तो वो राशन भी आ गया। वैसे उन्होंने बोला था कि हम मंडे को ही करेंगे, बट रात में ही वो आ गया। ये आया था, जो राशन आया था वो 10 बजे के आसपास आया मेरे घर पे। फिर मैंने सोचा कि चलो यार टाइम क्यों मतलब छोड़ना, क्योंकि हमने ना लिस्ट के हिसाब से चेक कर रहे थे कि सारा सामान आया है नहीं, तो मैंने कहा फैल तो गया ही है, तो चलो फटाफट से इसको अपनी जगह पे रख भी देते हैं। डब्बों में जो जो चीज़ें डालनी थी वो मैंने डब्बों में डाल दी हैं। कुछ और मुझे अभी डब्बों में डालना है। तो अभी जो आई बहुत फैला फैला लग रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ। और जब तबीयत ख़राब रहती है ना, तो वैसे ही नहीं आता। और चीज़ें पता है हमें ही करनी है, किसी और को तो करना नहीं है। मैं अभी छोड़ दूँगी, फिर कल और ज़्यादा क्योंकि कल हॉस्पिटल जाना है। सब जगह से धक्के खा के आ चुके हैं सब ने, यही मतलब कितने हॉस्पिटल में गई, सब लोग कह रहे हैं मंडे को आना, डॉक्टर मंडे को मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे। एक जगह कहते हैं आप पहले आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया है, तो हम आपको अभी देख नहीं सकते हैं। मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा था। मैंने कहा यार, दिल्ली जैसे में छोटे छोटे नर्सिंग होम में आप संडे हो, मंडे हो, रात हो, दिन हो, जब मर्जी चले जाओ, आपको एडमिट कर लिया जाता है और आपको अच्छे से इलाज कर लिया जाता है। मैंने कहा अब तो मैं फिर भी बेटर फील कर रही हूँ, बट कुछ ऐसी इंटरनल प्रॉब्लम है जो मैं आप लोगों को इधर ऐसा सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती हूँ। बट पहले सब कुछ क्लियर हो जाए, मुझे चेकअप तो 100% कराना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो वो चीज़ मुझे चेकअप करानी ही पड़ेगा। तो जैसे ही रिपोर्ट वगैरह आ गई, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कैसे भी। पर अभी कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी थी, जो बिल्कुल भी नहीं होनी थी, और मैं खुद शॉक्ड हूँ कि ये हुई तो हुई कैसे। और तो इस वजह से मेरे साथ यही हो रहा है। जैसे मैं रात होती है तो मेरे तकलीफ़ बढ़ती चली जाती है, दिन भर मेरा सब कुछ सही रहता है। उस दिन रात में इवन मैं इतनी 1 घंटे से मैं खुद बर्दाश्त कर रही थी अपने आप को, क्योंकि ये भी टूर से आए थे, तो ये जल्दी सो गए थे खाना खा के। बच्चे भी बच्चे उस साइड पे लेटे हुए थे। सारा काम ख़त्म किया, 10 बजे तक मैंने काम सारा ख़त्म कर लिया था। उसके बाद से धीमा धीमा दर्द शुरू हुआ। मैंने सोचा चलो ठीक है, ऐसे ही हो रहा है, इसलिए मैं वॉक वगैरह करने लगी। मैंने सिकाई तक करी अपने पेट की, हाँ सिकाई करी, उससे भी मुझे कोई राहत नहीं मिली। फिर जब दर्द एकदम से ज़्यादा तेज़ बढ़ा, जब मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैंने इनको जगाया। तो 11:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो दर्द सहन करते करते मुझे 12 बज चुके थे। तो फिर भी इन्होंने कई जगह फ़ोन घुमाया, पता किया कि मैं कहाँ लेके जाऊँ इस टाइम पे तेरे को, तो पता किया पर कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ। फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, या फिर जो फ़ोन उठा रहे हैं उन्होंने कहा नहीं जी आप मंडे को ही आना। मतलब मुझे इतनी खुंदक आ रही थी कि दिल्ली में तो हमारे बहुत नियरेस्ट में है हॉस्पिटल, तो आप जहाँ जब मर्जी एडमिट हो जाओ यार, मतलब ऐसा कोई इशू है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे ना सारी दालें मैंने डब्बे में डाल दी हैं, तो थोड़ी थोड़ी दाल बच जाती है, जो डब्बे पूरे फिल हो जाते हैं और ये दालें बच जाती हैं। तो देखिए मैं कभी भी मिक्स दाल नहीं लेके आती, मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरे को पता है मेरे डब्बों में ना ये थोड़ी थोड़ी सी दालें बच जाती हैं, तो मैं इन सबको एक बर्तन में इकट्ठा कर लेती हूँ। सारी दालों को मैंने मिक्स कर लिया है, जितनी भी मेरे पास दालें हैं। और जौन सी दाल मुझे कम लगी, मैंने थोड़ी थोड़ी उसमें और मिला लिया और अच्छे से हाथों से मिक्स करके एक डब्बे में पैक करके रख दिया है। तो देखिए बॉर्नवीटा लेकर आए थे अब की बार, तो ये बॉर्नवीटा को है ना, मेरे पास डब्बा था तो मैंने उसमें डाल लिया, क्योंकि पैकेट में रखते हैं तो सील जाता है, ठीक है ना। और ये कुछ डब्बे और थे मेरे पास। एक्चुअली क्या होता है, जैसे खाली होते जाते उन्हें मैं धो धा के ना एक जगह रखती चली जाती हूँ। तो अब ये बूंदी रखी हुई थी,
तो मैं सब पैकेटों में से निकाल निकाल के मैंने डब्बों में फ़िल कर दिया है। तो बूंदी है ये। अब ठंडा मौसम यहाँ पे आ गया है, इंदौर में तो काफ़ी ठंडा हो गया, यहाँ तो दही खाना भी कब का बंद हो चुका है। तो अब देखो कौन से सन में रायता बनेगा तो उसमें यूज़ होगी। और ये जीरा है, 2-2 3-3 पैकेट पड़े हुए थे जीरे के खुले हुए, सो फिर मैंने एक ही डब्बे में डाल दिया है, जिससे भाई एक जगह सिक्योर रहे, क्योंकि ये ना खुले खुली चीज़ों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चे मेरे है ना बाल्टी वगैरह ओपन करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा डब्बे कर देते हैं, और उससे क्या होता है ना कि चीज़ें बिखर जाती हैं अंदर ही। और ये अब सारी पन्नियाँ जो मेरे पे हुई हैं वो सारी मैं चीज़ें उठा के पहले साइड करूँगी, जिससे थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे क्लियर हो कि क्या रखना है क्या नहीं। अब यहाँ पे से जिन जिन को दाल वगैरह मैंने डाल दी हैं, अब उन सबको मैं अंदर रख दूँगी और फटाफट से अंदर रखूँगी। जो सामान जहाँ रखना है, बकेट का है बकेट में रख दिया है, अंदर का है जो अंदर ले जाऊँगी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? ये है मेरी ग्रोसरी शॉपिंग जो आप लोगों ने देखा होगा। मैं ज़्यादा कुछ अगड़म सगड़म नहीं लेके आती, पर जो जो सामान लेके आती हूँ ये मेरे को 1 महीने से ऊपर चलता है। तो नेक्स्ट इस मंथ मैंने इतना लिया है, नेक्स्ट मंथ मुझे कम लेना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके का मेरा रहा है रूटीन। आप लोगों को मैं अपनी लाइफ अपडेट देती रहूँगी। तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।